बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का पूरा सवाल बनाएंगे। चलिए देखते हैं एक नंबर सवाल में क्या दिया है। पहला सवाल बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्या की जांच कीजिए। चलिए बहुत आसान सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चा ये चैप्टर जो है बहुपद है, बहुपद को हम लोग पी एक्स से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? पी एक्स से सूचित करते हैं। हेयर यहाँ पी एक्स बराबर हम लोग को क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग को पी एक्स बराबर क्या मानना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना पी एक्स बराबर 0। अब इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या होगा? 0। क्योंकि पी एक्स के प्लेस पे क्या हो गया? 0 मान लिए हम लोग, तो पी एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब समीकरण के रूप में आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे। बच्चा एक्स स्क्वायर के नज़दीक क्या है? नहीं कुछ तो एक है यहाँ पे, ठीक, और लास्ट में क्या है? 8 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का गुना करेंगे, फिर दोनों का गुना करके इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे एक है नहीं कुछ तो, और लास्ट में 8 है, तो एक को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। अब 8 का जो है एलसीएम निकालना है अपना लोग को। एलसीएम निकल गया, 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो कितना हुआ ये? 2 गुना 2 गुना 2। अब बच्चा हम लोग को क्या करना है? ये जो माइनस 2x है, -2, अब इस तरह से इसको जोड़ या घटाव करके हम लोग को -2 पुराना है। इसको 2 भाग में बांट करके जो है क्या करना है? -2 पुरा देना है। ठीक है, प्लस या माइनस करके। तो बच्चा हम क्या करते हैं? ये 2 लेते हैं, ठीक, और ये दोनों को गुना करके 2 दूना 4, ये दोनों को गुना करके क्या करेंगे? घटा देंगे। मतलब 2 में से 4 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना होगा? -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 हमको प्राप्त हो गया। बच्चा इस -2x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? +2x और -4x। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x के प्लेस पे क्या रखना है? +2x और -4x। ठीक, और जो जैसे है वैसे लिख देना है। -8 बराबर 0। अब आगे बच्चा हम लोग को कॉमन लेना है। यहाँ पे पहले इस दोनों में से कॉमन लेंगे। अब दोनों क्या देख रहे हैं? इस दोनों में प्लस की इस साइड 2 x है। एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ जो x इंटू एक्स अर्थात 2 x है, और प्लस की इस साइड जो है 1 x है। दोनों साइड से एक एक x निकाल लेंगे। तो यहाँ 2 x था, एगो x निकाल लिए, एगो x बचा, प्लस यहाँ से भी x निकाल लिए थे तो यहाँ सिर्फ 2 बचा, माइनस। अब बच्चा ये दोनों साइड जो है क्या है? 4x इस साइड है और इस साइड क्या है? 8 है। हम देख रहे हैं माइनस की साइड x है लेकिन माइनस की साइड x नहीं है, तो बच्चा x तो कॉमन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 4 है, इधर 8 है, मतलब चरका में 8 है, फोरवंजा में 8 है, तो हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 निकाल लिए तो सिर्फ यहाँ x बचा, और यहाँ ये ब्रैकेट जो दिए ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। अब यहाँ 4 दूना 8 हो गया बराबर 0। अब बच्चा क्या करना है? दोनों डब्बा में से एक डब्बा को लिखना है, ठीक है, और बाहर में जो है उसको लिख लेना है। x -4 है बाहर में, इसको लिख लिया, बराबर 0 है, दे दिए। अब जो है बच्चा क्या करना है? इसका मान प्राप्त करना है। x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा बच्चा? -2, और यहाँ पे x -4 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हुआ? 4। तो इस तरह से हम लोग का x का मान बच्चा प्राप्त हो गया है। तो इसलिए जब ये जो है द्विघात बहुपद है, क्या है बच्चा? 2 पावर है तो द्विघात बहुपद हुआ। तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यांक निकलेगा। कितना शून्यांक? 2 शून्यांक निकला है हम लोग को। तो 2 शून्यांक जो होता है एक अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा बराबर क्या हुआ? -2, और बच्चा एक बीटा होता है, बीटा बराबर क्या निकला? +4। ठीक है, और बच्चा
हम लोग जानते हैं बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो बच्चा x² के प्लेस पे यहाँ x² के नज़दीक क्या है a और x के नज़दीक क्या है b। तो x² के नज़दीक, चलिए सवाल पे देखिए, x² के नज़दीक नहीं कुछ तो अभी 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 1। फिर b बराबर क्या होगा बच्चा, x के नज़दीक क्या है -2, तो -2 लिख लेंगे। c के नज़दीक क्या है बच्चा, c के प्लेस पे क्या है -8, तो c के प्लेस पे -8 और -8 लिख लिए। अब इसको जांच करना है बच्चा, क्योंकि हम लोगों को जांच करने के लिए बोला गया है, तो अब हम लोग जांच करेंगे इसका जांच। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला होता है, -b/। अल्फ़ा का वैल्यू बच्चा क्या है -2 है, -2 दिए, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 है, 4 दे दिए, इक्वल टू, उसके बाद माइनस b का वैल्यू क्या है बच्चा, b का वैल्यू -2 है तो +2 हो गया, बाय नीचे में a का वैल्यू देंगे 1 दे दिए। फिर 4 में से 2 गया बच्चा 2 हुआ, और 2/1 क्या होगा 2 ही होगा। पुनः बच्चा हम लोग जांच करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब शून्यांकों का गुणनफल से। शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फ़ा का वैल्यू बच्चा -2 प्राप्त है और बीटा का वैल्यू 4 प्राप्त है, और c का वैल्यू क्या निकला दिया गया है -8, a और a का मान क्या दिया बच्चा 1। तो 4 दूना कितना होता है 8, और -8/1 कितना होगा -8 ही होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दोनों ही बराबर है, तो ये हमारा प्रूव्ड हुआ और आंसर भी हमारा हम लोग का प्राप्त हुआ, x इक्वल टू -2 और -2 और क्या है 4 है, ये x का ही वैल्यू दोनों होगा, -2 और 4, यही हम लोग का आंसर हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पहला नंबर का दूसरा सवाल बनाएंगे हम लोग। क्या दिया है बच्चा, सॉल्व दिया गया है यहाँ पे यहाँ px इक्वल टू क्या है बच्चा 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब लेट करेंगे बच्चा, मान लेंगे, माना px इक्वल टू 0, इसलिए बच्चा 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम पहले ही बताए हैं, s² के नज़दीक जो भी होगा उसको लेंगे और लास्ट में जो होगा उसको लेंगे, और दोनों को का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। 4 को और 1 से गुना करेंगे, कितना होगा बच्चा 4 ही होगा। फिर 4 का जो है क्या करना है एलसीएम निकालना है, 2 दूना 4, तो 2 गुना 2 निकला। अब हम लोग को क्या पुराना है बच्चा -4 पुराना है, इसको 2 भाग में बांट देना, वैसे भी 2 ये ठो है तो 2 भाग में इसको बांटेंगे बच्चा, 2 और क्या देंगे यहाँ पे +2 देंगे, तो जाके क्या होगा 4 होगा। लेकिन बच्चा हम लोग को -4 पुराना है, तो क्या करेंगे इसमें भी माइनस लगाएंगे और इसमें भी माइनस लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमको -4 प्राप्त होगा। तो इस 4s के जगह पे क्या लिखेंगे -2s, अर्थात 4s² -2s और ये +1 जैसे है वैसे बराबर 0। अब बच्चा दोनों साइड से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन 2s, देख रहे हैं इधर भी 2s है और 4 में भी 2 छुपा हुआ है और s में भी 2 s है, तो एगो s निकलेगा ही। तो यहाँ पे 2, 4 में से 2 निकाले, 4 में से 2 निकाल लिए और 2 s है बच्चा, तो उसमें से भी एगो s निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बच्चा 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 s में से एगो s निकल गया, एगो s बचा, -2s तो निकल ही गया, नहीं कुछ तो 1 बचा अब इसके प्लेस पे। अब यहाँ माइनस है बच्चा, माइनस दिए। अब दोनों साइड देखते हैं, प्लस की साइड 2s है, प्लस की साइड 1 है, दोनों साइड जो है बच्चा अलग अलग है, तो कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, नहीं कुछ तो हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2s जैसे है वैसे लिखिए, ये प्लस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, और ये 1 जैसे है वैसे लिख दीजिए बराबर 0। अब बच्चा ब्रैकेट में जो है दो ठो ब्रैकेट है, दोनों में से एक ठो लिखिए, एक ठो छोड़ दीजिए, और बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर जो सब है उसको भी लिखिए, 2s -1 जैसे वैसे लिख दिए बराबर 0। अब इसका मान निकालना है बच्चा, देन 2s -1 इक्वल टू क्या होगा 0, तो 2s इक्वल टू 1, इसलिए s इक्वल टू 1/2। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, 2s -1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, इसलिए s इक्वल टू 1/2। तो इसलिए हमारा अल्फ़ा बराबर क्या प्राप्त हुआ बच्चा 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2
2। अब जो है और a इक्वल टू यहाँ पे सवाल में क्या दिया है 4 4 दिया है, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू बच्चा 1। अब जांच करना है हम लोग को, चेक करना है बच्चा, क्या करना है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है -b बटे अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 हम लोग निकाल लिए हैं पहले, फिर बीटा का वैल्यू क्या है 1/2 रख दिए उसके प्लस पे, फिर b का वैल्यू यहाँ माइनस लगा माइनस दीजिए, b का वैल्यू -4 है तो माइनस माइनस +4 हो गया, a का वैल्यू भी 4 ही है 4 रख दीजिए। चलिए 2 का एलसीएम निकालते हैं, 2 होगा 2 को एक बार तो 1 को भी एक बार, 2 को एक बार फिर 1 को भी एक बार, यहाँ 4 कट जाएगा एक बार में तो 1 होगा, यहाँ 1 + 1 कितना होगा 2 होगा, नीचे में 2 है दे दीजिए, जैसे 1 है वैसे लिखिए, फिर ये भी कट गया 2 1 जा 2 तो 1 बराबर 1 का हो गया। ठीक है, अगेन पुनः हम लोग शून्यांकों के गुणांक पे चेक करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटे अल्फ़ा का वैल्यू बच्चा क्या है 1/2 पहले निकाले हुए हैं, बीटा का वैल्यू क्या बचा 1/2, फिर c का वैल्यू क्या दिया गया है 1 और a का वैल्यू क्या दिया है 4, तो 1 × 1 क्या होगा 1, 2 × 2 क्या होगा 4 और 1/4 जैसे है वैसे लिखिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चा दोनों साइड बराबर हो गया, तो इस तरह से मेरा ये चेक हो गया, यही हमारा आंसर हुआ। पुनः बच्चा हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल का 3 नंबर बनाएंगे। बच्चा 3 नंबर में क्या दिया गया है, 3 नंबर में दिया गया है px = 6x² -3 -7x। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे px = मान लेंगे 0, इसलिए बच्चा 6x² इसको सीधा करके लिखते हैं 6x² -7x -3 = 0। अब पुनः इसका एलसीएम लेंगे, x² के नज़दीक क्या है 6 है और लास्ट में क्या है 3 है, 6 3 जा क्या कितना होता है बच्चा 18 होता है ना, 18 होता है, उसका एलसीएम निकालेंगे 2 9 18 फिर 3 3 9, तो इसका क्या निकल रहा है 2 × 3 × 3। अब इसको 2 भाग में फिर से तोड़ना है बच्चा, और इस तरह तोड़ना है जो हमको कितना प्राप्त हो जाए -7 प्राप्त हो जाए। तो बच्चा हम देख रहे हैं 2 और फिर ये 3 3 9, 2 में से क्या करेंगे 9 को घटाएंगे, 2 में से अगर 9 को घटा देंगे तो 7 प्राप्त हो जाता है -7 ना, तो यहाँ भी -7 ही निकालना था तो -7 आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं -7 के जगह -7 के जगह ये +2x और -9x लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 6x² -7 के जगह पे क्या लिखेंगे +2x -9x और फिर -3 जैसे वैसे लिखिए बराबर 0। अब दोनों से साइड से बच्चा कॉमन लेना है, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ देख रहे हैं 6 है यहाँ 2 है मतलब 6 है यहाँ 2 है, तो दोनों साइड से 2 बाहर निकल रहा है, 2 3 जा 6, 2 1 जा में 6 है ना बच्चा, इसलिए 2 बाहर निकला। आप लोग भी देखिए अच्छा से, यहाँ x² है 2 ठो x है, यहाँ इस साइड 1 x है तो x भी निकलेगा, यहाँ 6 में से 2 निकाल लिए बच्चा, 2 3 जा 6 हुआ, फिर यहाँ 2 ठो x है बच्चा तो 1 x निकालिए तो 1 तो बचा प्लस 2x तो निकालिए लिए नहीं कुछ तो 1 बच गया। अब माइनस यहाँ पे है दे दीजिए, आप देख रहे हैं माइनस की साइड 9x माइनस की साइड 3 है, तो बच्चा x तो है ही नहीं है तो x नहीं निकालेंगे। अब बच्चा 9 इधर इधर 3 3 1 जा में 9 है तो 3 निकलेगा, तो 3 निकाल लिए 9 से तो कितना बचा 3 बचा, यहाँ x तो है x दे दीजिए, फिर यहाँ से 3 तो निकालिए लिए, यहाँ 1। एक बात और बच्चा, यहाँ माइनस जो दिया है ब्रैकेट से पहले माइनस है तो चिन्ह बदलेगा प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कीजिए बराबर 0। अब देख रहे हैं दोनों डब्बा में से एक तो डब्बा लिखिए 3x + 1 का, फिर उसके बाद जो बाहर में वो लिखिए 2x - 3 बराबर 0 जैसे है वैसे दे दीजिए। अब इसका मान निकालेंगे हम लोग 3x + 1 = 0, 3x = -1 प्लस है इधर आया -1 इसलिए x = -1/3। और बच्चा 2x - 3 = 0, तो 2x = क्या होगा 3, इसलिए x = क्या होगा 3/2। तो इस तरह से हमारा अल्फ़ा का मान -1/3 और बीटा का मान 3/2 प्राप्त हुआ। और बच्चा a का मान क्या दिया गया है यहाँ पे 6, a का मान क्या है 6, b का मान क्या है -7 और c का मान बच्चा -3। देन अब जो है हम लोग को चेक करना है बच्चा, जांच करना है शून्यांकों के योग पर। शून्यांकों का योग का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटे अल्फ़ा का मान -1/3 प्लस बीटा का मान 3/2।
माइनस बी का मान क्या है -7 है तो +7 हो जाएगा, बाय ए का मान क्या है 6 है, 6 दे दीजिए। 3 2 का एलसीएम बच्चा 6 होता है, 3 2 जा 6 तो -2 होगा यहाँ पे, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9 बराबर यहाँ 7/6 जैसे वैसे दीजिए। 9 में से 2 माइनस कर देंगे बच्चा तो 7 होगा, नीचे में 6 है जैसे वैसे दीजिए, फिर यहाँ 7/6 दोनों एक बराबर हो गया बच्चा। फिर इसको शून्यांकों के गुणनफल पे चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/, अल्फा का वैल्यू प्राप्त है हमें -1/3 और बीटा का वैल्यू प्राप्त है 3/2। फिर c का भी वैल्यू दिया गया है -3 और a का वैल्यू बच्चा 6 दे दिए। यहाँ पे ये कट रहा है 3 1 जा 3 कट गया एक बार में, यहाँ 3 1 जा 3 3 2 जा 6 बच्चा, यहाँ -1 नीचे में 2 है दे दीजिए, फिर यहाँ भी -1 नीचे में 2 है दे दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों बराबर हो गया, अर्थात ये हमारा सही बनाया गया है, इसलिए यही आंसर हुआ। चलिए पुनः हम लोग 1 नंबर का चौथा सवाल बनाते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ 4u² + 8u px = बहुपद का सवाल है बच्चा, बहुपद को px से सूचित करते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे px बराबर 4u² + 8u। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, माना px = 0, इसलिए अब 4u² + 8u = 0। अब बच्चा दोनों साइड से हम 4u कॉमन लेते हैं, 4u कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 u है तो 1 u बचेगा, प्लस यहाँ जो है 8 से 4 निकाल लिए हैं तो 2 बचेगा, 4 2 जा 8 होता है इसलिए 2 बचेगा, और u तो हम निकाल ही लिए हैं तो सिर्फ 2 रहेगा बराबर 0। अब बच्चा इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, देन 4u = 0 मान निकाल जाएगा, u = 0/4, इसलिए u का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ 0/4 क्या होता है 0। और बच्चा u + 2 = 0, इसलिए u = -2। अब बच्चा इसलिए अल्फ़ा का मान जो है 0 निकल गया और बीटा का मान -2। सवाल को हम बच्चा इस द्विघात बहुपद के फॉर्म में लाते हैं। सवाल मेरा है 4u² + 8u, इसको हम द्विघात बहुपद के फॉर्म में लाएंगे तो किस प्रकार लिखेंगे 4u² + 8u + 0 c के प्लेस पे 0 = 0 हो गया, तो इसलिए px = ये हो गया, तो इसलिए अब a = मेरा क्या होगा 4 होगा, b = क्या होगा 8 होगा, और बच्चा c = क्या होगा 0 हो जाएगा। अब जांच भी करना है बच्चा, जांच करने के लिए बोला जा रहा है तो जांच करेंगे, अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 0 है, 0 देंगे, प्लस बीटा का वैल्यू -2 है, -2 देंगे, = -b का वैल्यू क्या है 8 है तो 8 दिए, बाय a का वैल्यू क्या है 4, इसको काट दीजिए, 4 2 जा 8, यहाँ -2 = फिर -2, फिर हो गया अगेन पुनः अल्फ़ा इंटू बीटा = क्या होता है c/, अल्फ़ा का वैल्यू 0, फिर बीटा का वैल्यू क्या है -2 है यहाँ से, फिर c का वैल्यू क्या है 0 है, 0 देंगे, फिर a का वैल्यू क्या है बच्चा 4 है, तो 0 × 2 क्या होगा 0, 0/4 क्या होगा 0, तो यही हो गया हमारा चेक। पुनः हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला का 5 नंबर का सवाल बनाएंगे बच्चा। 5 नंबर का सवाल क्या दिया गया है यहाँ px = t² - 15। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, माना px = 0, इसलिए t² - 15 = 0, इसलिए t² बराबर बच्चा क्या होगा -15 इधर आएगा प्लस में 15, इसलिए t बराबर बच्चा क्या होगा स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस √15। अब बच्चा यहाँ पे इसलिए अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 2 मान होगा t का, एक तो प्लस में √15, एक तो माइनस में √15, तो इसलिए अल्फ़ा का मान हो जाएगा प्लस में एक तो √15 और बीटा का मान हो जाएगा -√15। पुनः अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इस सवाल को जो है
द्विघात बहुपद के फॉर्म में देंगे। तो सवाल जो दिया है पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर क्या लिखेंगे बच्चा इसको 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 50। तो बच्चा इसलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 1, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और सी इक्वल टू क्या होगा बच्चा माइनस 50। अब जांच भी करना है, जांच करेंगे बच्चा। जांच में कैसे करेंगे, शून्यंकों का योग लेंगे। शून्यंकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे। अल्फ़ा का वैल्यू बच्चा हमको प्राप्त है रूट अंडर 15 प्लस बीटा का वैल्यू पड़ता है माइनस रूट अंडर 15। अब बच्चा बराबर देंगे, फिर माइनस है -2। बी का वैल्यू बच्चा क्या है 0 है, 0 देंगे। ए का वैल्यू 1 है, 1 देंगे। यहाँ रूट अंडर 15 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। रूट अंडर 15 में से रूट अंडर 15 घटाएंगे 0 होगा, 0/1 क्या होगा 0 ही होगा। अगेन पुनः हम लोग जांच करेंगे बच्चा शून्यंकों के गुणनफल पे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ये होता है। अल्फ़ा का वैल्यू बच्चा रूट अंडर 15 है और बीटा का वैल्यू माइनस रूट अंडर 15 है। तो बच्चा अल्फ़ा का वैल्यू देंगे यहाँ पे इंटू फिर बीटा का वैल्यू देंगे रूट अंडर -15 इक्वल टू सी का वैल्यू -15 है, -15 देंगे। फिर ए का वैल्यू 1 है, 1 देंगे। रूट अंडर 15 इंटू रूट अंडर 15 कितना होगा 15 हो जाएगा। बच्चा इसमें माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस लगा दो। फिर क्या है -15/1 कितना होगा -15 होगा। हो गया, यही हमारा जो है आंसर बराबर। पुनः हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पहला का 6 नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे बच्चा। गिवन है हमें, यहाँ पे दिया गया है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। माना पी एक्स इक्वल टू 0, इसलिए बच्चा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब बच्चा इसको सॉल्व करेंगे, हम पहले भी बता चुके हैं। एक्स स्क्वायर के समीप जो भी है नज़दीक उसको लेंगे और लास्ट में जो है उसको दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के नज़दीक 3 है और लास्ट में क्या है 4 है। 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, मतलब 3 चौके 12। 12 का बच्चा एलसीएम लेंगे हम लोग, 3 चौके 12, फिर 2 से 2 दूना 4। अब बच्चा इसका एलसीएम कितना हुआ 12 का 3 गुना 2 गुना 2। बच्चा इसको जोड़ या घटाव करके 2 भाग में बांट देना है और हमको पुराना है कितना, यहाँ पे -x है, इसका मतलब है यहाँ -1 है। तो हमको जोड़ या घटाव करके कितना पुराना है बच्चा -1 पुराना है और ये दोनों को 2 भाग में तोड़ना है। तो हम क्या करते हैं बच्चा 3 लेते हैं और ये 2 दूना 4। 3 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं, 3 में से अगर 4 को माइनस करते हैं तो -1 हो जाता है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा तो कितना होता है 12 होता है ना, जो कि मेरा ये उड़ जाता है। तो इसका मतलब है ये सही है मेरा। चलिए अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या है 3x स्क्वायर, यहाँ पे -1 हम लोग कैसे उड़ाया है +3 और फिर -4। तो यहाँ पे लिखेंगे +3x माइनस 4x, फिर -4 है -4 दीजिए बराबर 0 है 0 दीजिए। बच्चा प्लस की साइड 3x है, प्लस की साइड भी 3x है, दोनों साइड से 3x बाहर निकलेगा, एक ठो x बचेगा, प्लस 3x तो निकल ही गया तो नहीं कुछ तो 1 बचेगा, माइनस की साइड भी 4 है, माइनस की साइड भी 4 है, दोनों साइड से 4 कॉमन लेंगे, 4 निकाल लिए, सिर्फ x यहाँ बचा और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4 निकाल लिए तो 1 बचा बराबर 0। अब बच्चा दोनों डब्बा में से एक डब्बा लेंगे x+1, एक को छोड़ देना है और फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर जो है वो लिखना है 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसका मान जो है निकाल लेना है x+1 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू -1। अगेन पुनः और बच्चा क्या है 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इसलिए x इक्वल टू 4/3। तो इसलिए अल्फ़ा बराबर बच्चा -1 और बीटा बराबर क्या हुआ 4/3 4/3। और बच्चा यहाँ से सवाल से a का मान क्या है 3 है, b का मान क्या है -1 है नहीं कुछ तो, फिर c का मान क्या है -4। अब बच्चा चेक करना है
अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस क्या होता है -b/3। अल्फ़ा का वैल्यू -1 है प्लस बीटा का वैल्यू बच्चा 4/3 है, दे दीजिए यहाँ पे। फिर माइनस बी का वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस +1, बच्चा ए का वैल्यू 3 है, दे दीजिए। ठीक है, अब इसका क्या करना है, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। 1 3 का एलसीएम निकालेंगे 3 होगा, 1 को 3 बार तो यहाँ भी 3 होगा, प्लस 3 को 1 बार तो 4 होगा। यहाँ 1/3 जैसे है वैसे लिख दीजिए। 4 में से 3 गया 1, नीचे में 3 है, दे दीजिए। फिर 1/3 दोनों बराबर हो गया। पुनः बच्चा हम लोग आगे इसको शून्यंकों के गुणनफल पर चेक करेंगे। अब अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग को पहले से पता है -1 है, तो बीटा का वैल्यू 4/3 है, 4/3 है। और सी का वैल्यू बच्चा फिर क्या है, सी का वैल्यू यहाँ पे -4 है, ए का वैल्यू क्या है 3 है। यहाँ -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो -4 होगा, नीचा में 3 है, जैसे वैसे देखिए। फिर इधर भी -4/3 दोनों बराबर हो गया, यही मेरा आंसर हुआ। चलिए बच्चा, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का बहुपद का सवाल बना रहे हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर का सवाल में द्विघात बहुपद पूछ रहा है। बच्चा, द्विघात बहुपद को हम लोग px से सूचित करते हैं और द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बच्चा, हम लोग इसी फार्मूला पे जो है अभी एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर का सारा सवाल इसी पे बनाएंगे। चलिए, तो 2 नंबर का पहला सवाल दिया गया है बच्चा, शून्यंकों का योग क्या दिया है, गिवन है हम लोग को हेयर। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बच्चा क्या दिया है 1/4, और बच्चा अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू दिया है -1। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या मांग रहा है, द्विघात बहुपद बराबर मतलब px बराबर बच्चा क्या होता है फार्मूला, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बच्चा, इसका मान पुट करेंगे हम लोग, px बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/4 है, तो यहाँ 1/4 रखेंगे, फिर इंटू एक्स है, एक्स देंगे, प्लस है, प्लस देंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, बच्चा यहाँ -1 देंगे। इसको अब सीधा कर लेते हैं बच्चा, x² माइनस x/4 प्लस माइनस -1। अब बच्चा यहाँ पे नीचे में 4 है, इसको पूरा सॉल्व करने के लिए हमको px को 0 मानना पड़ेगा। माना px इक्वल टू 0, इसलिए इतना इस बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 0 हो जाएगा। तो इसलिए x² माइनस x/4 -1 बराबर 0। अब नहीं कुछ तो यहाँ 1 देंगे, यहाँ भी 1 देंगे, तो 1 4 और 1 का एलसीएम बच्चा 4 होगा। 1 को 4 बार तो यह 4x² होगा, -4 को 1 बार तो x को भी 1 बार पढ़ेंगे, 1 को 4 बार तो यहाँ 1 को फिर से 4 बार पढ़ेंगे तो 4 ही होगा, इक्वल टू 0। अब बच्चा ऊपर में जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये जो नीचे में 4 है बराबर की साइड आएगा, गुणा में हो जाएगा, तो इसलिए 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4 क्या होगा 0। अब बच्चा 0 हम लोग माने थे px को, तो 0 के प्लेस पे 0 के स्थान पे px रख सकते हैं, तो इस 0 की जगह पे px मतलब px बराबर इतना हुआ, तो इसलिए लिख सकते हैं px बराबर 4x² माइनस x माइनस 4। यही बच्चा हमारा आंसर हुआ। पुनः हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे। बच्चा गिवन है, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और बच्चा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 दिया है। अब प्रश्न से बच्चा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से द्विघात बहुपद बराबर मतलब px बराबर फार्मूला क्या होता है आपको पहले हम बता चुके हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही ना होता है। चलिए, अब मान सारा पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो दिया है उसकी जगह पे वो
फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है तो √2 देंगे, इंटू एक्स है एक्स देंगे, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है 1/3 दे देते हैं। अब बच्चा यहाँ हम देख रहे हैं पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, मतलब इसके बट्टे में भी है तो इसको सीधा करने के लिए हमको फिर मानना पड़ेगा पी एक्स इक्वल टू 0। तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इजकल टू पी एक्स है तो पी एक्स को 0 माने हैं तो 0 देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो 1, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1, तो 1 1 और 3 का एलसीएम बच्चा 3 होगा। 1 को 3 बार तो यहाँ 3x स्क्वायर, माइनस 1 को 3 बार तो यहाँ 3 √2x हो जाएगा, फिर प्लस 3 को 1 बार तो 1 को 1 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे इजकल टू 0। तो अब बच्चा ऊपर में जैसे वैसे 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इजकल टू 0। ये जो है भागा में इस साइड है तो इधर आएगा गुणा में, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर क्या आया 0 इंटू 3 0। अब बच्चा 0 हम लोग किसको माने थे पी एक्स को, तो 0 के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 के स्थान पे पी एक्स, तो इसलिए पी एक्स इजकल टू क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, यही हमारा आंसर हुआ। पुनः हम लोग 2 नंबर का तीसरा सवाल बच्चा सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे, गिवन है बच्चा, यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यांकों का योग दिया है हम लोगों को 0, और बच्चा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया गया है √5, शून्यांकों का गुणनफल √5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चा, प्रश्न से द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर वो पूछ रहा है हमें, तो द्विघात बहुपद का सूत्र हम लोग जानते हैं, पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए बच्चा सबका मान पुट करते हैं, ये एक्स स्क्वायर जैसे वैसे माइनस जैसे वैसे, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पहले ही दिया गया है हमको 0, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, फिर इंटू एक्स है एक्स देंगे, प्लस फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू बच्चा √5 है, √5 है। चलिए फिर बराबर के सामने बराबर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर जैसे वैसे माइनस 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, 0 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है बच्चा, तो प्लस √5 बचता है, √5 दे देंगे, यही हमारा आंसर होगा बच्चा। चलिए पुनः बच्चा हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर का चौथा सवाल हम लोग बनाएंगे बच्चा। यहाँ गिवन है बच्चा है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमको दिया गया है 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 दिया है बच्चा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न से पूछ रहा है द्विघात बहुपद, क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद। बच्चा हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र जानते हैं, क्या हो, हम लोग द्विघात बहुपद बराबर जानते हैं क्या होता है बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बच्चा सबका मान पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर के जो है एक्स स्क्वायर दिए माइनस जैसे वैसे दिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है बच्चा, तो 1 इंटू फिर एक्स है एक्स देंगे, प्लस फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, तो बच्चा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ही होगा, प्लस 1, यही हमारा आंसर हुआ बच्चा। अच्छा हम लोग 2 नंबर का 5वां सवाल सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोग को दिया गया है, क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 1/4। पुनः प्रश्न से बच्चा, प्रश्न से क्या दिया है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। बच्चा द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, -1/4, बच्चा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4, इंटू एक्स है एक्स दिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4। इसको सीधा करते हैं बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, रुकिए कोई बात नहीं, देखिए तो बच्चा थोड़ा सर्दी हो गया है इसलिए दिक्कत हो रहा है,
तो पी एक्स इक्वल टू इतना आ गया। तो यहाँ पे बच्चा बाय में दिया गया है 4, इसको सीधा करने के लिए पी एक्स को फिर से मानना पड़ेगा बच्चा, 0 मानना पड़ेगा। माना पी एक्स इक्वल टू 0, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 4 प्लस 1/4 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ नहीं कुछ तो 1 देते हैं। 1 4 4 का एलसीएम लेंगे बच्चा तो कितना होगा, 4 होगा। 1 को 4 बार तो यहाँ 4x स्क्वायर होगा, प्लस 4 को एक बार तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 4 को एक बार तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। 4 को उस साइड फेंक देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 4, मल्टीप्लाई में चला गया। चलिए तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 4 क्या होगा, 0। अब 0 हम किसको माने थे बच्चा, पी एक्स को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही हमारा आंसर हुआ। पुनः बच्चा हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर का लास्ट सवाल 6 नंबर का सवाल बनाएंगे। दिया है हम लोग को बच्चा, यहाँ दिया है, क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। प्रश्न से द्विघात बहुपद बराबर बच्चा क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बच्चा जो जिसके सामने है वो देते रहिए। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जैसे वैसे लिख दिए, माइनस अब है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है बच्चा, 4 दिए, फिर इंटू एक्स है, एक्स देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का 1 है। यही बच्चा हमारा रिजल्ट हो गया। आप लोग बच्चा अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग शेयर कीजिए और अपने दोस्तों पर भेजिए बच्चा। और इस कोई अगर 10th का कोई भी सवाल अगर आप चाहते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, तो आप कमेंट कीजिए जो ये एक्सरसाइज में दिक्कत हो रहा है सर, ये एक्सरसाइज बनाकर जो है भेजिए, तो हम पुनः जो है यूट्यूब पे फिर से डालेंगे। और आप लोगों को अच्छा लगे अगर ये वीडियो तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को प्लीज़ भेजिए।